इट्स सिंपल मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उन्होंने एक सवाल बोला कि जब आप मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो फिर बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेशन की मास्टरी डिग्री लेने के बाद जॉब के लिए क्यों भागते हैं? लॉजिकल लॉजिकल पढ़ाई करी मास्टर्स की बिजनेस में, फिर जॉब करने क्यों भाग रहे हैं भाई? Why? Then he realized, then he gave a very great answer. He said, लोग वो करते हैं मोस्टली जो सब करते हैं। लोग वो करते हैं जो सब करते हैं, सब कर रहे हैं जॉब, तो चलो यही सही है। दिस इज अ फैक्ट ही सेड। एंड देन ही सेड कि अगर आप मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कितने लोग यहां से डिग्री लेने के बाद 15 लाख रुपए का लोन लेने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे? उस रूम में 3-4 लोगों के हाथ खड़े हुए। सबसे पहला बाय गॉड्स ग्रेस हाथ मेरा खड़ा हुआ। मुझे अंदर से एक्साइटमेंट था और ये नहीं पता था, 2016 की बात है, पहली बार जब गया था, कैमरा था मेरे पास, तो मैंने हाथ खड़ा किया। तो बाकी सब लोग जॉब के लिए थे। और अगर मैं जॉब की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि जॉब वीज़ा, मैं जॉब को कंडेम कर रहा हूं, एक मैं बस एक लिटिल डिफरेंशिएशन आपको कंपैरिजन दे रहा हूं। तो उन्होंने एक चीज पूछी कि अच्छा, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो एक बिजनेस के अंदर पहलू क्या होते हैं? कैसे चलता है बिजनेस? कुछ ना कुछ पहिए होते हैं ना गाड़ी के, जिसे चलता है। एक गाड़ी है 4 व्हीलर, 4 पहिए है, उसमें सब में बैलेंस होगा तभी तो वो गाड़ी विल बी एबल टू स्मूथली रन ऑन द फ्लाईओवर। इज दैट राइट? तो ही सेड के पहिए होते हैं एक गाड़ी के, तो बिजनेस के व्हील्स क्या है, पहिए क्या है? ये आस्क्ड मी दैट थिंग। मतलब पूरी क्लास को, तो पूरी क्लास शांत हो गई। क्या है पहिए, क्या है, किससे चलता है बिजनेस, क्या होता है, कैसे होता है? पहली बार सब सुन रहा था, मुझे आइडिया नहीं था, नया था, क्लास में आगे बैठा था, सबसे आगे बैठता था मैं, तो मुझे पढ़ाकू लोग बोलते थे। तो उन्होंने 7 पॉइंट वहां पे मुझको बताए और बाद में मैंने इस चीज को और डीपर में जाना। तो चाहे कोई भी बिजनेस हो, एनी बिजनेस, और स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफी या फोटोग्राफी बिजनेस, उसके 7 पहिए हैं। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी हैं, तो ये 7 पहियों का बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है? किसी को बिंदास बोलना, जब मैं पूछूंगा ना बिंदास बोलना, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू, बिंदास बोलना कि क्या हो सकता है अगर पहिए सही नहीं हुए एक वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के, तो क्या हो सकता है? इम्बैलेंस। इज दैट राइट? बिल्कुल परफेक्ट वर्ड, इम्बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा चलो, अगर इम्बैलेंस होगा तो गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? चलो 4 पहियों में हवा है 35 की, एक में हवा है 33 की, तो 2 पॉइंट कम है, गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी, लेकिन इम्बैलेंस होके चलेगी। इज दैट गुड? इम्बैलेंस होके चलेगी, थोड़ा चलेगी। मैं बोलूंगा रेस लगा लो, इससे लगेगी रेस? आप बोले नहीं भाई, गाड़ी मेरी फिट नहीं है, ठीक है, इसकी बैलेंसिंग ठीक नहीं है। इसी तरीके से 7 पहलू हैं फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के। अब जिसके पास बैलेंस पूरा है वो बहुत अच्छे से चलाएगा, जिसके पास बैलेंस नहीं है वो चलाएगा तो, लेकिन नॉट फिट। ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, चलेगा बट नॉट फिट। एंड मोस्टली हमारे देश की जो फोटोग्राफी बिजनेस है, जो वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस है, वो इम्बैलेंस कैटेगरी में आते हैं। आप लोग सब काम करते हैं, लेकिन हर वक्त रहता है कुछ इंप्रूव हो जाता, कुछ बढ़िया हो जाता, नहीं कुछ कमी है। इज दैट गुड? इज दैट राइट? रेज योर हैंड्स अप, रेज योर हैंड्स अप। I want everyone hands to be raising up. Yeah? So amazing. So उन्होंने 7 मुझे पहलू दिया और आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके बताता हूँ। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा कम लेकिन सिखाऊंगा बहुत डीपर। राइट? मेरे मेंटर जो जिनसे मैं सीखता हूँ मुझे एक बात बोलते हैं, इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू टीच। ये मैटर नहीं करता कि आप क्या सिखाते हैं, डजंट मैटर। What matters is how you teach that. क्या मैटर करता है कि आप सिखाते कैसे हैं? कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया? स्कूल में हमारी एक मैथ की टीचर आती थी, दूसरे सेक्शन में वो मैथ की टीचर अलग होती थी, ठीक है, एंड पीपल किसी एक मैथ की टीचर से ही पढ़ना चाहते थे, कंटेंट सेम, सिलेबस सेम, लेकिन एक से पढ़ना चाहते थे बिकॉज देयर वाज टीचिंग डिफरेंस। अच्छा, डू यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश और इन हिंदी? हिंदी? Both? Okay. This is why I asked, because I am able to sense some expressions कि people are going somewhere blank. All right. So जिसको लगे ना हिंदी इंग्लिश में रिपीट करना है, raise your hands up and do like this. ठीक है? I'll repeat. So this is what I was able to sense that. All right. That's great. So
द फर्स्ट स्क्रू, जो पहला एलिमेंट है बिजनेस का, जिसको मैं नट बोलता हूं, पहिया, जिसको आपको समझना पड़ेगा, आपको फिक्स करना ही पड़ेगा, is that screw is called, it's very simple, it's called marketing, right? अब कई लोगों को हमारी फोटोग्राफी इंडस्ट्री में एक माइंडसेट है, ये 10 से 15-20 साल पहले का माइंडसेट है, बिफोर 15-20 इयर्स। आप काम अच्छा कीजिए, लोग आपको ढूंढ लेंगे। आप, कल मैं संदीप भाई से बात कर रहा था, आप जितेंद्र भाई से बात कर रहा था, मैं पूछ रहा था कि एंड जाकिर भाई इज आल्सो ओवर हियर, तो आई वाज आस्किंग कि आपने 1999 में स्टूडियो स्टार्ट किया, पहला कस्टमर कैसे लाए थे आप? तो उस समय सब अलग होता था, पूछ रहा था मैं, तो उन्होंने बोला हमने ऑफिस ओपन किया, कि ओपन अप ऑफिस, और वहां से हमको लोगों ने देखा, फिर हुआ और लोगों के बारे में बात गई कि हाँ स्टूडियो अच्छा काम करते, वर्ड ऑफ माउथ से फैल गया। ठीक है, उस समय ऐसे ही चलता था। लेकिन when it comes to a business, आप एक स्ट्रेटजी ना यूज नहीं कर सकते बहुत टाइम तक, नहीं कर सकते, क्योंकि आपके कैमरे, सर बता रहे हैं कि पहले बहुत मेहनत लगती थी, अभी सब डिजिटाइज हो गया। उस समय तो कल संदीप जी बता रहे थे मुझको कि दिखता ही नहीं था व्यू फाइंडर में क्या निकल गया, बस जो शूट हो गया। तो दैट वाज कॉल्ड अ ग्रेट टेक्निकल फोटोग्राफर, उसको पता है क्या फ्रेम लेना है, और लोग रील्स पे शूट करते थे। लेकिन अभी चेंज हो गया, फोटोग्राफी समथिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के जो फोटोग्राफर्स है ना, उनका मार्केटिंग करने का तरीका चेंज नहीं हुआ बहुत हद तक। इज दैट राइट? आपको फोटोग्राफी तो चेंज कर दिया, मेमोरी कार्ड आ गया, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ। तो आज से 10 साल पहले अगर किसी को 15 साल पहले काम स्टार्ट करना होता था, तो कितना रुपया लगेगा जी ऑफिस खोलने में? 2 लाख लगेगा। इतने का कैमरा आएगा, हम दुकान खोल के बैठेंगे, वहां पे कुछ लोग आएंगे, वो हमको देखेंगे, हम पैम्फलेट बंटवाएंगे, हम काम अच्छा करेंगे, लोगों के पास हमारा काम जाएगा, अच्छा काम जाएगा तो लोग हमको पूछेंगे और हमको काम मिल जाएगा, बिजनेस मिल जाएगा। ये होता था, दिस यूज्ड टू बी लाइक दैट। ठीक है, दिस यूज्ड टू बी लाइक दैट, और काम चलता था ऐसे। लेकिन अगर आज के टाइम पे आप सोचेंगे कि आप कुछ मार्केटिंग नहीं करें, सिर्फ काम अच्छा करें, तो मैं आपको ऐसे ऐसे फोटोग्राफर दिखाऊंगा देश के अंदर, ऐसे ऐसे हीरे दिखाऊंगा। आप कभी आओ मेरे शहर में, दिखाता हूं, काम बहुत अच्छा, शूट बहुत अच्छा, लेकिन देयर इज नो बैंक बैलेंस इन हिज बैंक अकाउंट। इट इज ट्रू, और मैं बहुत ओपनली बात करता हूं, हम सब लोग मेहनत करते हैं टू अर्न दिस। ठीक है, करते हैं कि नहीं करते? कोई खाली पेट ताली बजाने के लिए तो नहीं बैठता, करते हैं। तो दिस इज द केस, द रीजन व्हाई दे आर नॉट एबल टू डू, because of lack of marketing. So पहला पॉइंट है मार्केटिंग। फर्स्ट पॉइंट इज दिस, मार्केटिंग। अब मार्केटिंग को अगर मैं 10 में से आपको रेटिंग देने को बोलूं अपने बिजनेस के अंदर, तो आप कितना रेटिंग देंगे 10 में से? बताइए मुझको। 10 वाले कितने लोग हैं? 10। ठीक है, 10। बाकी सब लोग कोई 0 रेटिंग देंगे क्या? 10 करो यार, तो just put your hands like this, 10, 10, all right, just 10, huh? So 10 रेटिंग, बट व्हाई 10 रेटिंग? सबसे पहले समझते हैं, मार्केटिंग हमारे फोटोग्राफी बिजनेस का, वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस का पहिया है, मेन व्हील है। मार्केटिंग नहीं होगी तो सेल्स नहीं होगी, सेल्स नहीं होगी तो शूट्स नहीं आएंगे, प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे तो आप क्या पे करोगे खुद को, क्या अपनी टीम को पे करोगे? राइट, दिस इज अ फैक्ट। तो पहला जो पहिया है ना, वो आपको फिक्स करना है मार्केटिंग का। पहला पहिया क्या है? मार्केटिंग का पहिया आपको फिक्स करना है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा, और कुछ नई चीजें भी आपको बताऊंगा, और अगर बोनस सेशन का अवेलेबिलिटी रहेगा तो आज हम लोग वो भी करेंगे। ठीक है, दूसरा, फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर सेल्स। अभी इसको समझते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना। कल मेरी ये बात फिर से जितेंद्र जी से मैं कर रहा था और बोल रहा था कि सेल्स और मार्केटिंग में फर्क क्या है। देखो, मैं एमबीए को ना आपको फोटोग्राफी बिजनेस में डाल के बता रहा हूं, मैंने अप्लाई वहां किया है, और